भारत ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर देने का दावा किया है। कई जगहों पर खबरें छपी हैं कि लाहौर में धमाकों की आवाज सुनी गई, लेकिन पुख्ता रूप से पुष्टि नहीं हो रही थी। मगर अब सरकार ने ही माना है कि लाहौर में एयर डिफेंस रेडार सिस्टम ध्वस्त कर दिया गया है। भारत सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हमले की कोशिश की, लेकिन सेना ने जवाब दिया और पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पाया। पाकिस्तान का भारत के सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों पर हमला करना और जवाबी कार्रवाई के रूप में भारत का पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर देना, यह सब बता रहा है कि दोनों देशों की सेना अब टकराने के करीब आ रही है। पंजाब में ही बुधवार रात अमृतसर में धमाके सुने गए। गुरुवार सुबह यहां 3 गांवों में रॉकेट मिले हैं। डिफेंस एक्सपर्ट ने संभावना जताई है कि पाकिस्तान की तरफ से ये रॉकेट्स फायर किए गए और इंडियन डिफेंस सिस्टम ने इन्हें मार गिराया। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि 7 मई को बता दिया गया था। भारत ने पाकिस्तान के किसी सैनिक ठिकाने को टारगेट नहीं किया है, लेकिन अगर पाकिस्तान भारत के सैनिक ठिकानों को टारगेट करेगा तो माकूल जवाब दिया जाएगा। तो क्या हम उस स्थिति के करीब आ चुके हैं जिसकी आशंका जताई जा रही थी? 2 सवाल हैं, क्या व्यापक युद्ध होगा या नहीं तो लंबे समय तक चलने वाला टकराव होगा? जिस तरह से पाकिस्तान भारतीय सैन्य ठिकानों और शहरों को निशाना बनाने की कोशिश करता रहा, मजबूर होकर भारत को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। यह पीआईबी की रिलीज है। इसमें भारत सरकार ने बताया है कि भारतीय सेना ने कई जगहों पर पाकिस्तान के रेडार सिस्टम को टारगेट किया है। इसी में बताया गया है कि 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया, जिसे भारतीय सेना और वायु सेना ने नाकाम कर दिया और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई जगहों पर एयर डिफेंस रेडार और सिस्टम को निशाना बनाया गया है। वैसा ही हमला किया गया जैसा पाकिस्तान ने किया। इसमें लिखा है कि पाकिस्तान ने गुजरात के भुज और राजस्थान के फलोदी इलाके में भी टारगेट करने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उरी, पुंछ, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़ के सैनिक ठिकानों पर निशाना बनाने का प्रयास कर रहा था, जिसे भारत ने नाकाम किया है। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों से टारगेट किया जा रहा था, जिसे इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड एंड एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से फेल कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान के हमले को रोकने के लिए भारत को मजबूर होकर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी है। भारत सरकार ने कहा है कि कई जगहों से मलबा इकट्ठा किया जा रहा है ताकि साबित किया जा सके कि हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। पाकिस्तान की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसने भारत के 12 ड्रोन गिरा दिए हैं। सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान ने एलओसी यानी नियंत्रण रेखा पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की है। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत सरकार के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। पीआईबी के नोटिस में लिखा है, कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढार और राजौरी में मोटार्स और हेवी कैलिबर आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ। सरकार ने माना है कि पाकिस्तान की गोलीबारी और गोलाबारी से भारत की 3 महिलाओं और 5 बच्चों समेत 16 लोगों की जानें गई। इसका मतलब है कि सीमावर्ती इलाकों के हालात सुदूर मैदानी इलाकों से काफी अलग हो चुके हैं। यहां तनाव और टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। पुंछ के मेन बाजार का यह सन्नाटा बता रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान उकसावे की रणनीति पर चल रहा है और भारत को जवाब देना पड़ रहा है, उससे लगता है कि सीमावर्ती इलाकों में आने वाले कई दिन आशंकाओं में गुजरेंगे। पता चलता है कि युद्ध की आशंका का असर इन इलाकों में कितना अलग होता है। मीडिया में पुंछ की रिपोर्टिंग तो है, लेकिन जिस स्तर से इन इलाकों में पाकिस्तान की फायरिंग चल रही है, भारतीय सेना जवाब दे रही है, उसकी रिपोर्ट क्या आप तक बराबर से पहुंच रही है? मीडिया में स्थानीय लोगों ने कहा है 40 साल में ऐसा हमला नहीं देखा गया। पुंछ नियंत्रण रेखा के करीब है। आकाशवाणी पर इसकी सूचना तो है कि पुंछ और राजौरी से सैकड़ों की संख्या में लोगों को खाली कराया गया है। पुंछ के अलावा अन्य शहरों में हुए हमलों में 16 लोगों की जान चली गई, 57 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। ग्रेटर कश्मीर अखबार ने लिखा है कि पुंछ पर हुआ हमला 6 घंटे तक चला। मैदानी इलाकों से युद्ध की मांग होने लग जाती है, लेकिन सीमा पर बसे इन गांवों के लोग बिना युद्ध के ही निशाने पर हैं।
ये सारी सूचनाएं बता रही हैं कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं से लगे इलाकों में टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है, बढ़ती जा रही है। तो क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और पंजाब के अलावा गुजरात और राजस्थान की तरफ भी निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है? रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि लाहौर, कराची, सियालकोट के एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए उड़ानें बंद रहेंगी। भारत में भी कई एयरपोर्ट 10 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। यही नहीं, आज सर्वदलीय बैठक में भारत ने पहली बार माना कि कम से कम 100 आतंकवादी मारे गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर और संख्या छपी है कि सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के सदस्यों को जानकारी दी। गोदी मीडिया में 7 मई को मारे गए आतंकवादियों की संख्या कहीं 70 बताई जा रही थी, तो कहीं 90, तो कहीं 900 भी। हमने अपने वीडियो में सवाल उठाया था कि जब सेना ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई संख्या ही नहीं बताई तो गोदी मीडिया कहां से 70 से लेकर 900 बता रहा है। पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया जाता था कि भारतीय पक्ष को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी नहीं थी। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं हुए, इसके पहले की सर्वदलीय बैठक में भी शामिल नहीं हुए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि प्रधानमंत्री को भी बैठक में आना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि संकट की घड़ी में कांग्रेस सरकार के साथ है और जो भी कुछ सरकार ने हमें बताया है उसे लेकर हम पब्लिक में चर्चा नहीं करना चाहते। उधर सरकार की जवाबी कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान बौखला गया है। पुंछ और राजौरी के इलाके में अंधाधुंध फायरिंग किए जा रहा है। भारतीय सेना ने सुबह 2:45 बजे ट्वीट किया है कि पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन किए जा रहा है और भारतीय सेना इसका जवाब दे रही है। मंत्री अमित शाह ने इन इलाकों की सुरक्षा और जरूरी चीजों के इंतजाम को लेकर मुख्यमंत्रियों और लेफ्टिनेंट गवर्नर से बैठक भी की है। इंडियन एक्सप्रेस के अरुण शर्मा और दिव्या गोयल की रिपोर्ट में कुछ नाम हैं। लांस नायक दिनेश कुमार शहीद हुए हैं। 14 साल की जोया खान, 12 साल की जैन खान की मौत हो गई। दोनों भाई बहन हैं। 7 साल की एक बच्ची मरियम खातून, 13 साल का विहान भार्गव पाकिस्तान की गोली की चपेट में आ गए। 55 साल के अमरीक सिंह, 48 साल के रणजीत सिंह की गोली लगने से मौत हुई। मोहम्मद रफी और स्थानीय मस्जिद के कारी मोहम्मद इकबाल गोली के शिकार हो गए। ये सभी नाम पुंछ जिले के हैं, जहां पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। दूसरों को गद्दार कहने वाले, सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले अपनी इस नैतिक और बौद्धिक हार को पचा नहीं पा रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सरकार ने उनको भी जवाब दिया है। उन्हीं को जवाब देने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी को लाया गया। आप सभी सांप्रदायिक बातों का पुरजोर विरोध करते रहिए, यही सही बात है और यही राष्ट्रीय कर्तव्य है। आपके पोस्ट पर आकर गालियां लिखने दीजिए। इन्हें यह बात हजम नहीं हो रही है कि भारत ने अपनी शक्ति के प्रदर्शन के जश्न से इन्हें बाहर कर दिया। इस तरह के विचार को निकाल फेंका है। बारात से बाहर कर दिए गए ये लोग बारात में आकर डांस कर रहे हैं ताकि लगे कि जीत इनकी है और केवल इनकी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।